दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में बताऊंगा। एसएमएस में कौन कौन सी जगह एमआरआई और सीटी स्कैन होती हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन में कितना चार्ज लगता है या नहीं लगता, क्या आईडी लेकर आएँ, कितना समय लगता है, रिपोर्ट कब आती है, क्या तरीका है एमआरआई और सीटी स्कैन कराने का, क्या पूरे शरीर की एमआरआई होती है, और भी आपके कई सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप एसएमएस हॉस्पिटल में आते हैं तो कम से कम 2 आईडी यानी आधार कार्ड और जन आधार कार्ड साथ लेकर आएँ। अदर स्टेट से हैं तो आपको आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड साथ लेकर आना है। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर पर्ची बनवाते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत है तो लिखते हैं, ज़रूरत नहीं लगती तो नहीं लिखते। अब इनमें कई पेशेंटों का सवाल होता है कि हमें एसएमएस में एमआरआई करवानी है। अगर आपको एसएमएस के डॉक्टर के द्वारा एमआरआई या सीटी स्कैन लिखी है तो हो जाएगी। फिर सवाल आता है कि सर हमारे पास दूसरे हॉस्पिटल या कहीं बाहर के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला था कि एमआरआई कराने का, तो एसएमएस में हो जाएगी क्या? एसएमएस में सीटी और एमआरआई कराने के लिए एसएमएस के डॉक्टर के द्वारा लिखी होनी चाहिए और यहाँ के डॉक्टर की सील साइन होनी चाहिए, तब जाकर एसएमएस में सीटी स्कैन और एमआरआई होती है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास आधार और जन आधार होने चाहिए, तब जाकर आपकी सीटी स्कैन और एमआरआई फ्री होती है, क्योंकि आधार और जन आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी लगती है। फिर सवाल ये आता है कि सर मेरा जन आधार चालू नहीं है, क्या एमआरआई हो जाएगी? एमआरआई कराने में जन आधार कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम है तो हो जाएगी। जन आधार कार्ड की रसीद से भी एमआरआई हो जाती है। अगर आप अदर स्टेट से हैं यानी राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो आपको आधार कार्ड लाना चाहिए और आपकी एमआरआई और सीटी स्कैन फ्री नहीं होती, चार्ज लगता है, वो इस वीडियो में आगे बता दूंगा। अदर स्टेट वालों का सवाल ये रहता है कि हमारे पास सर आयुष्मान कार्ड है तो क्या एमआरआई फ्री हो जाएगी या नहीं होगी? आयुष्मान कार्ड भर्ती होने के बाद काम आता है। ओपीडी पेशेंट की एमआरआई या सीटी स्कैन का चार्ज लगता है। आपके डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने आपको एमआरआई या सीटी स्कैन का फॉर्म भर दिया तो उस फॉर्म पर सील साइन जरूर चेक कर ले। सीटी स्कैन पर आचार्य, सह आचार्य व सहायक आचार्य की सील साइन से हो जाती है, पर आपको एमआरआई का फॉर्म भर के दिया है तो इस फॉर्म पर यूनिट हेड के साइन सील ज़रूरी होती है। एमआरआई कराने के लिए एमआरआई के फॉर्म पर यूनिट हेड की सील साइन ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि एमआरआई और सीटी स्कैन एसएमएस में कौन कौन सी जगह होती है? अगर आप लाल बिल्डिंग यानी सुपर स्पेशलिटी में दिखाते हैं तो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। इन डिपार्टमेंट की एमआरआई इसी बिल्डिंग में होती है। यहाँ पर एमआरआई का बिल 34 नंबर पर बनवा सकते हैं और अदर स्टेट से हैं तो 42 नंबर कैश काउंटर से बिल बनवा सकते हैं। बिल बनवाने के पश्चात इसी बिल्डिंग में तलघर यानी बेसमेंट में एमआरआई होती है। अगर सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर सीटी स्कैन लिखते हैं तो यह ट्रॉमा सेंटर में 6 नंबर पर होगी, बिल भी 6 नंबर पर ही कटेगा। अगर आपको धन्वंतरी भवन की ओपीडी से एमआरआई व सीटी स्कैन लिखते हैं यानी मेडिसिन, कार्डियो, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, जितने भी डिपार्टमेंट धन्वंतरी भवन में हैं, इनकी सीटी और एमआरआई बांगड़ के ग्राउंड फ्लोर पर 60 नंबर कमरा में होती हैं। इनका बिल भी 60 नंबर बांगड़ में ही बनता है। दोबारा बता देता हूँ, धन्वंतरी भवन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सीटी और एमआरआई बांगड़ के ग्राउंड फ्लोर 60 नंबर कमरा में होती हैं। इनका बिल भी 60 नंबर बांगड़ में ही बनता है। ट्रॉमा सेंटर के पेशेंट की सीटी स्कैन नंबर ट्रॉमा सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर ही हो जाती है और अगर ट्रॉमा सेंटर से एमआरआई लिखते हैं तो वह बांगड़ के 60 नंबर में होती है। भर्ती पेशेंट की एमआरआई व सीटी स्कैन इमरजेंसी के 12 नंबर काउंटर पर होती है, बिल भी 12 नंबर काउंटर पर ही बनता है। एमआरआई व सीटी स्कैन कराने के लिए 2 फोटोकॉपी आधार कार्ड की, 2 फोटोकॉपी जन आधार कार्ड की और 2 फोटोकॉपी आपको एमआरआई व सीटी स्कैन का फॉर्म की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी एमआरआई व सीटी स्कैन होती है और कितना चार्ज लगता है? इस समय जो चार्ज लगता है वो बता रहा हूँ, आगे कम ज़्यादा हो सकता है, लगभग चार्ज बता रहा हूँ। एसएमएस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन व एमआरआई की जांचें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत सीटी स्कैन और एमआरआई जांचें पात्र मरीजों के लिए निःशुल्क है और अपात्र या अदर स्टेट से हैं तो सामान्यतः चार्ज लगभग 700 से 5,500 रुपए तक हो सकता है, जो स्कैन के प्रकार और अंक पर निर्भर करता है। यह सरकारी दरें निजी लैब की तुलना में बहुत सस्ती हैं। कुछ एमआरआई और सीटी
सीटी स्कैन है। फुल ब्रेन 3520 रुपये में, सीटी स्कैन 1100 रुपये में। आँखों की ऑर्बिट 1380 रुपये में, सीटी स्कैन 770 रुपये में। नेक सर्वाइकल 3250 रुपये में और सीटी स्कैन 770 रुपये में। नोज एमआरआई 1210 रुपये में, सीटी स्कैन 770 रुपये में। पीएनएस 1210 रुपये में एमआरआई और सीटी स्कैन 720 रुपये में। चेस्ट एमआरआई 3080 रुपये में, 770 रुपये में सीटी स्कैन। राइट शोल्डर 3080 रुपये में एमआरआई और 770 रुपये में सीटी स्कैन। लेफ्ट शोल्डर 3080 रुपये में एमआरआई, 770 रुपये में सीटी स्कैन। हैंड सर्जरी 1210 रुपये में एमआरआई और 770 रुपये में सीटी स्कैन। फीमर एल्बो 1210 रुपये में एमआरआई, 770 रुपये में सीटी स्कैन। एब्डोमन पेल्विस 1210 रुपये में एमआरआई, 770 रुपये में सीटी स्कैन। थोरेसिक स्पाइन रीढ़ की हड्डी के बीच में 3250 रुपये में एमआरआई, 1540 रुपये में सीटी स्कैन। एलएस स्पाइन रीढ़ की हड्डी के नीचे 3250 रुपये में एमआरआई, 1540 रुपये में सीटी स्कैन। होल स्पाइन 5500 रुपये में एमआरआई और सीटी स्कैन 1540 रुपये में। एमआरआई बोथ हिप जॉइंट 3080 रुपये में और 770 रुपये में सीटी स्कैन। ग्लूटन 3080 रुपये में। थाई राइट 3080 में और लेफ्ट 3080 में। और नी राइट 3080 में, लेफ्ट 3080 में। एमआरआई और सीटी स्कैन की रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाती है। अगर बीच में संडे या कोई सरकारी छुट्टी पड़ जाती है तो 1 दिन का समय और लग सकता है। शरीर के अलग अलग हिस्से की अलग अलग एमआरआई और सीटी स्कैन होती है। एमआरआई और सीटी स्कैन के बारे में A to Z जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, एमआरआई सीटी स्कैन के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपके यार दोस्त रिश्तेदार व फैमिली में कोई एमआरआई या सीटी स्कैन कराने के बारे में सोच रहा हो तो यह वीडियो सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।